महाराजा रत्नमाणिक्य द्वितीय का जीवन त्रिपुरा के इतिहास का सबसे दुखद और संघर्षपूर्ण अध्यायों में से एक है। वे राजा कम और सत्ता की राजनीति में इस्तेमाल किया गया पुतला शासक अधिक थे। फिर भी जब उन्हें वास्तविक सत्ता मिली, तब उन्होंने राज्य को संभालने का ईमानदार प्रयास किया। रत्नमाणिक्य द्वितीय का जन्म रत्नदेव नाम से हुआ था। वे महाराजा राम माणिक्य के ज्येष्ठ पुत्र थे और मुख्य रानी के इकलौते संतान थे। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में 1685 ईस्वी में वे त्रिपुरा के महाराजा बने। इतनी कम उम्र में शासन असंभव था, इसलिए सत्ता उनके मामा बाली भीम नारायण के हाथों में चली गई। यह व्यक्ति अत्याचारी और स्वार्थी था। समकालीन ग्रंथ चंपक विजय में उसे दमनकारी शासक कहा गया। 1693 में सिलहट पर आक्रमण के कारण बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने त्रिपुरा पर हमला किया। बाली भीम नारायण को कैद कर लिया गया और बालक राजा रत्न माणिक्य को गद्दी से उतारकर उनके चचेरे भाई नरेंद्र माणिक्य को राजा बना दिया गया। यही उनके जीवन का पहला पतन था। करीब 2 साल बाद राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण नरेंद्र माणिक्य भी अपदस्थ हुए और रत्न माणिक्य को फिर से राजा बनाया गया, लेकिन इस बार भी वे स्वतंत्र नहीं थे। चंपक राय नामक शक्तिशाली सामंत उन्हें नियंत्रित करता था। जब चंपक राय की हत्या हुई, तब जाकर रत्न माणिक्य को पहली बार वास्तविक सत्ता। यहीं से उनके असली कार्य शुरू होते हैं। उन्होंने जो काम किए, एक प्रशासनिक सुधार। उन्होंने पुराने मंत्री पदों को पुनः स्थापित किया और नए पद बनाए। राज्य में फिर से संगठित मंत्रिपरिषद बनाए। उन्होंने नियुक्त किए दुर्जय सिंह, युवराज घनश्याम, पर ठाकुर। इससे शासन व्यवस्था मजबूत। 2 कूटनीति और युद्ध। 1696 में मणिपुर के राजा पैखोंबा के साथ युद्ध किया। अपने भाई चंद्रमणि को मुगल दरबार में बंधक दूत के रूप में भेजा ताकि राजनीतिक संतुलन बना रहे। 3 हिंदू राजाओं का महासंघ बनाने का प्रयास। 1710 से 1715 के बीच अहोम राजा रुद्र सिंह के साथ संस्कृत में पत्र और दूत भेजे। उद्देश्य था मुगलों के विरुद्ध एक हिंदू राज्यों का महासंघ बनाना। यह विचार अपने समय से बहुत आगे था। 4 धार्मिक कार्य। राज्य की अस्थिरता के कारण वे बहुत अधिक जन कल्याण कार्य नहीं कर सके। फिर भी उनके प्रमुख धार्मिक योगदान कुमिल्ला में जगन्नाथ देव के लिए सतेरो रत्न मंदिर का निर्माण, कुमिल्ला और कासबा में मां काली की प्रतिमाओं की स्थापना। 5 शासन की सबसे बड़ी कमजोरी। उनका अधिकांश जीवन दूसरों के नियंत्रण में बीता। बचपन में मामा के अधीन, युवावस्था में रिश्तेदारों के अधीन शासन में, मुगल सत्ता के प्रभाव में, इसलिए वे त्रिपुरा को स्थिर और शक्तिशाली राज्य के रूप में गढ़ नहीं सके। 6 षड्यंत्र और मृत्यु। उनके अपने भाई घनश्याम ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। मुगल अधिकारी मुराद बेग की सहायता से 1712 ईस्वी में रत्न माणिक्य को बंदी बनाया गया, राजमहल में कैद किया गया। बाद में गला घोंट कर हत्या कर दी गई। उनका अंतिम संस्कार गोमती नदी के तट पर हुआ। सबसे हृदय विदारक तथ्य, उनकी लगभग 120 रानियां उनके साथ सती हो गई। संक्षेप में, रत्नमाणिक्य द्वितीय ने प्रशासनिक ढांचे को पुनर्जीवित किया, मणिपुर से युद्ध किया, मुगलों के विरुद्ध कूटनीतिक संतुलन बनाया, अहोम राज्य से हिंदू एकता का प्रयास किया, सतेरो रत्न मंदिर का निर्माण कराया, त्रिपुरा की स्वतंत्र पहचान को बचाने की कोशिश की। परंतु उनका जीवन इस वाक्य में सिमट जाता है, वे राजा बने, लेकिन राजा की तरह शासन करने का अवसर उन्हें बहुत कम मिला।